देखिए फ्रेंड, ये हमारा जेट प्लांट का ये पौधा है। इसकी मैं टोपियारी बनाई थी कुछ दिन पहले। देखिए एकदम भर गई है, इसकी ग्रोथ कितनी हो गई है। ऐसे मुझे शेप में लाना होगा। इसे मैं धागे से इसे अच्छे से गोल कर कर बांध दूंगी। बीच में मैं इसमें छोटी सी गमला, मिट्टी की गमला रखी हूँ बीच में, और ये गोल शेप में ये टोपियारी मैं बनाई हूँ। और देखिए इसे धागे से अच्छे से इसे बांध देना है। इस तरह से मैं इसे बांध रही हूँ। इसकी शेप बिगड़ गई है, इसलिए इसे फिर दोबारा मैं इसे धागे से बांध रही हूँ। और जो ऊपर का जो स्टेम है उसे मैं काट दूँगी, तब ये और भी अच्छी लगेगी। इस तरह से मैं इसे धागे से बांध रही हूँ। देखिए अभी ग्रोथ है, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इस मौसम में। लेकिन बहुत के तो पौधा ये पानी पड़ने से गल भी गई है। मेरे यहाँ पानी अब शुरू होने वाली है, अभी पानी उतनी हो नहीं रही है, इसलिए मैं ये काम कर ले रही हूँ। इसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी डालना है, वो मैं डालूँगी। ऐसे काट छाट कर कर अच्छे से शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह से। अब कुछ फर्टिलाइज़र भी मैं डालूँगी, डालकर दिखाती हूँ। अब देखिए ये निकल गई है, तो इसे मैं काट कर हटाते रही हूँ। इस तरह से मैं कई टोपियारी बनाई हूँ और बोनसाई भी बनाई हूँ। पीकॉक का भी मैं बनाई हुई हूँ गमले में। लेकिन ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये टोपियारी। ये बहुत दिनों से मैं इसे टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पीकॉक का भी शेप बिगड़ गई है, इसे भी मुझे तार को हटाकर और सही शेप देना पड़ेगा। देखिए ये इस तरह से इसे हटा दी हूँ। हटाने के बाद अच्छे से इसे मैं लपेट रही हूँ। देखिए इस तरह से ये पीकॉक का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस तरह से तार से इसे लपेट रही हूँ, इस तरह से। देखिए इसे लपेट ली हूँ, और जो भी ये ब्रांचेस जो ऊपर ऊपर है वो सबको छांट दूँगी। देखिए इस तरह से मेरे पास 2 पीकॉक का मैं शेप दी हूँ। 2 पॉट में हमारा है। इस वक्त पानी से बचा के रखना होगा आपको। ज़्यादा अगर बारिश, अब बरसात तो आ ही रही है, ज़्यादा भी इस पॉट में पानी नहीं रहनी चाहिए। अगर लगातार बारिश हो रही है तो इसे हटाकर छाया वाली जगह में रख दीजिए, और फिर जब धूप निकलेगी तो फिर धूप में रख दीजिए। ये धूप वाली ही प्लांट है, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी पड़ने से भी गल जाएगी इसकी रूट, इसलिए पानी का भी ध्यान देना है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो इसे हटाकर रख दीजिए। और देखिए इसे मैं गोड़ाई कर रही हूँ। इसमें अभी मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। इस वक्त अभी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए अगर आपके पास भी जेट प्लांट है तो। देखिए यही मैं डालूँगी। ये हमारा यूज़ की हुई चाय पत्ती को मैं मिक्सर जार में पीस ली हूँ। देखिए ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इसी को मैं पीस कर लाई हूँ। इसी को मैं सभी पॉट में 1-1, 2-2 चम्मच डाल दूँगी। इस वक्त फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है। फिर बारिश जब शुरू हो जाएगी तो कुछ भी इसमें कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए यूज़ की हुई चाय पत्ती है, और इसे डालकर मैं अच्छे से इसे मिला दे रही हूँ ताकि मिट्टी में ये अच्छे से मिल जाए। देखिए इस तरह से इसमें भी इस तरफ भी 1 चम्मच डालूँगी। जेट प्लांट आप मिट्टी के गमले में ही ज़्यादातर लगाइए तो बहुत अच्छे से चलेगी।
अब बरसात में पानी का ख्याल रखना होगा, ऐसे पानी चेक करते रहना होगा, ड्रेजिंग हॉल को भी चेक कर कर रखना होगा। देखिए ये बोंजाई मैं बनाई हूँ, इसे भी इसकी भी शेप बिगड़ गई है, इसे भी मुझे कुछ काट छाट कर कर इसे शेप में लाना होगा। देखिए इस तरह से जहाँ काटने की है तो वहाँ कट कर दे रही हूँ, और जितनी मैं काटी हूँ सभी का कटिंग मैं लगा दूँगी। देखिए इस तरह से, इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है इसे देखने में, समझने में, इसलिए इसे काट छाट करने में थोड़ा टाइम लगती है। इस तरह से आप लोग भी बोंसाई बनाइए। जेट प्लांट का बहुत आसानी से बोंसाई बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपका पत्तियाँ पीली पड़ रही है या झड़ रही है तो इसे पानी का ही ध्यान दीजिए, और इसमें कुछ न कुछ फर्टिलाइज़र डालते रहना भी ज़रूरी है। मैं तो बहुत बहुत दिनों पे कुछ न कुछ डाल देती हूँ, ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र डालने का नहीं है इसमें। देखिए इस तरह से इसे काट रही हूँ ताकि ये अच्छे शेप इसकी बन जाए। ट्री का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। इसे भी बांध दूंगी, जितनी इसमें से निकली है काट छाट कर सभी का मैं लगा दूंगी छोटे पॉट में। देखिए इस तरह से इसे भी मैं बांध दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए फ्रेंड, आप लोग भी अगर नहीं लगाई हैं तो जेट प्लांट आप कहीं से भी एक कटिंग लाइएगा, तो एक कटिंग लाइएगा तो बहुत सारा हो जाएगी। मैं कुछ दिन पहले लाई थी तो देखिए कितना मेरे पास हो गई है, कितना सारा एक ही कटिंग से मैं लाई थी, और इससे इतनी सारा हमारा ये हो गई है पौधा। देखिए इसे भी मैं तार से बांधने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से ट्री की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ मुझे काटना है वहाँ पे काट दे रही हूँ। इस तरह से देखने में अच्छी लगेगी। देखिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अगर आप नए देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अभी इस वक्त काट छाँट कर लीजिए बरसात से पहले। अब बरसात शुरू होने वाली है, इसलिए मैं बहुत दिनों से इसे कुछ नहीं की थी, काट छाट ना कुछ भी नहीं की थी। ये देखिए ये भी एक बोंसाई की तरह बनाई हूँ। इसमें हार्ट शेप दी हूँ, इसे भी धागा से अच्छे से बांध दी हूँ। ये भी अच्छी लग रही है। इसे थोड़ा गुड़ाई या हल्के हल्के गुड़ाई कर कर इसमें भी वही फर्टिलाइज़र मैं डालूँगी। चाय पत्ती को यूज की हुई चाय पत्ती को मैं पीस कर
मिक्सर जार में पीस कर उसी को मैं डाल रही हूँ। ये सामने में गमले में लगी हुई है, सब हमारा कटिंग से लगी हुई है। इस तरह से इसमें भी देखिए यही डाल रही हूँ चाय पत्ती की पीसी हुई। इस तरह से डालकर मिला देना है अच्छे से। ये धूप वाली पौधा है, कोई बोलते हैं कि इंडोर प्लांट है, लेकिन नहीं, इसे आप जितने धूप में रखिएगा उतनी अच्छी इसे ग्रोथ होगी। हमारा तो ये सारे दिन के ये धूप में रहती है। देखिए ये पीकॉक का हमारे पास 2 गमले में पीकॉक का शेप मैं बनाई हुई हूँ, इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ चाय पत्ती। दोनों तरफ एक एक चम्मच डाल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए 2 है हमारे पास पीकॉक का शेप, एक छोटी है एक थोड़ी बड़ी है। वो पहले मैं बनाई हुई थी, ये बाद में बनाई हूँ, इसलिए छोटी लग रही है। और वो पहले से बनी हुई है, ये बाद में बनाई हूँ। अब इसे काट छाट कर दे रही हूँ। इस तरह से कटिंग करते रहना चाहिए और हमेशा पिंचिंग भी करते रहिएगा तो ग्रोथ अच्छी होगी इसकी। इस तरह से कट कर दे रही हूँ। जितनी हमारे पास मैं कट की हूँ, छोटी बड़ी जो भी, उसे सभी को मैं कटिंग लगा दूँगी। और ये जितनी छोटी छोटी ये में लगी हुई है, सारा को मैं कटिंग लगाई हुई हूँ। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखिए सबको उठाकर मैं यहाँ पर यहीं पे रखती हूँ, सभी को रख दी हूँ। ये हार्ट शेप भी अच्छी लग रही है, ये टोपियारी भी अच्छी लग रही है। और ये 2 पीकॉक का है, ये ट्री का 2 पॉट में ट्री का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए एक ये है और एक इस तरफ है। हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।